डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एंगल्स के बारे में यानी कि ज्यामिति कला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और कोण, इन दोनों के बारे में वीडियो हमने पहले ही बना दी है और उम्मीद है कि आपने वो देख ली होगी और उसकी परिभाषाएं अपनी नोटबुक पर नोट कर ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए और उन्हें देखकर सभी डेफिनेशंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और आज हम पॉइंट, लाइंस और एंगल्स की डेफिनेशंस के बारे में कुछ बात करेंगे। उन्हें जानेंगे कि बिंदु, रेखाएं और कोण क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बिंदु क्या है। एक पॉइंट, बिंदु किसी स्थान को प्रकट करता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। आप जानते हैं कि जो पॉइंट होता है वो 0 डायमेंशन शो करता है, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो उसके पास एक भी आयाम नहीं है, इसलिए वो केवल किसी स्थान को प्रकट करता है। सेकंड है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी को सरल रेखा कहते हैं। इसके पास केवल एक ही आयाम है, यानी कि इसकी सिर्फ लंबाई होती है। थर्ड है वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन, ऐसी रेखा जो कहीं भी सीधी ना हो और टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे वक्र रेखा कहते हैं। फोर्थ नंबर पर जंजीर रेखा, जो रेखा कुछ दूरी और रुकावट प्रकट करे उसको जंजीर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइंस, जो रेखाएं आधार पर सीधी खड़ी हों उन्हें खड़ी रेखा कहते हैं या वर्टिकल लाइन कहते हैं। उदाहरण के लिए समतल भूमि पर सीधे खड़े हुए पेड़। नेक्स्ट आधार रेखा या क्षैतिज रेखा, या इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वह रेखा होती है जो भूमि के समानांतर हो। यदि ये भूमि है तो इसके समानांतर इसके जैसी लेटी हुई रेखाएं जितनी भी खींची जाए वो सभी भूमि के समानांतर होनी चाहिए, तो उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तिरछी रेखाएं, जो रेखाएं सीधी खड़ी ना हो और ना ही वो लेटी हुई हो, यानी कि तिरछी हो, उसको तिरछी रेखा कहते हैं। नेक्स्ट समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस, जो रेखाएं आपस में समान दूरी और समानांतर बढ़ाने पर कहीं भी ना मिले उनको समानांतर रेखाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम दो रेखाओं को इस प्रकार से ड्रॉ करें कि उनके बीच की दूरी हर जगह पर बराबर हो और उन्हें आगे बढ़ा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि उनके मध्य दूरी उतनी ही रहेगी और आप उसे कितना भी आगे बढ़ा दीजिए तो वो कभी भी नहीं मिलेगी आपस में। उनके बीच में जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहती हैं, तो वो क्या है, समानांतर या पैरेलल लाइंस हैं। इसके बाद असमानांतर रेखाएं, वह रेखाएं जो आपस में अलग अलग बढ़ाने पर कुछ दूरी पर मिल जाए और विपरीत दिशा में बढ़ाने पर उनका फासला बढ़ता जाए, वो असमानांतर रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है कोण, जब हम दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाते हैं तो कोण बनता है। इसमें यदि 90 डिग्री से कम का कोण हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं, और यदि आधार रेखा पर एक रेखा लंबवत यानी कि बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो उसे 90 डिग्री का कोण कहते हैं या फिर समकोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री से भी बड़ा हो और 180 से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं।
कोणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक अलग वीडियो देख सकते हैं। और जब दो रेखाओं को इस तरह से आपस में मिला दिया जाए कि वो एक रेखा ही प्रतीत हो, तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, जिसे ऋजु कोण या फिर पूर्ण युक्त कोण कहा जाता है। अब ध्यान देना है कि हमें एक दी हुई आधार रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्रश्न में दी गई रेखा को दी हुई रेखा कहते हैं, जो हम प्रश्न में दी गई है और उसे हम हल्की रेखा से ड्रॉ करते हैं। अब उत्तर हमारा 90 डिग्री वाली लाइन को प्राप्त करना है। उसके लिए हमें कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, ये वाली लाइंस लेनी पड़ेगी ताकि हमें 90 डिग्री का कोण मिले। और उस कोण को ढूंढने के लिए जो हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, वो सभी लाइंस क्रिया की रेखाएं कहलाती हैं, या इन्हें रचना की रेखाएं भी कहते हैं, जो हम डॉटेड लाइंस के रूप में ले रहे हैं। ये क्रिया की रेखा है। और जो आधार रेखा ली हमने हल्की, ये दी हुई रेखा है। प्रश्न में एक डॉट हमें मिलता है जो सी पॉइंट है, यहाँ से हम 90 डिग्री की लाइन आधार रेखा पर ले लेते हैं और बहुत डार्क लेते हैं। बाकी रेखाओं से ये ज़्यादा डार्क है, इसलिए ये उत्तर की रेखा है। उत्तर की रेखा सबसे अधिक गहरी रेखा से प्रकट करते हैं।